अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर्स। सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी काइनेटिक्स देखते हैं कि सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर किस पाथ को फॉलो करता है। तो सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर्स बनता कैसे है, जब कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन किसी भी मटेरियल से पास करती हैं, इंसुलेटिंग सॉलिड से पास करती है, जो हम लोगों ने सॉलिड्स के पीछे पढ़ भी लिए थे, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। वो डिस्ट्रक्शन विजिबल नहीं होती, वो बहुत ही नैनो स्केल में होती है। हम लोग केमिकल इचिंग करते हैं ताकि वो जो नैनो स्केल है उसको हम इन्हांस कर दें माइक्रो लेवल तक, ताकि जब माइक्रोस्कोपिक स्केल में आ जाएगा फिर हम उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसकी ऑब्जर्वेशन फिर ज़्यादा इजी हो जाएगी जब हम उसको माइक्रो स्केल पे कर देंगे। नैनो स्केल पर उसकी ऑब्जर्वेशन या उसकी डिटेक्शन इतनी इजी नहीं होती। तो जब वो ट्रैक बन जाता है फिर हम उसको थोड़ा इन्हांस कर देते हैं और उसका मैकेनिज़्म देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम उसकी काइनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो काइनेटिक्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू पावर m। m हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n कंसनट्रेशन ऑफ डिफेक्ट्स हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाते हैं। R इज़ इक्वल टू, जब इक्वालिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k, ये रेट कांस्टेंट है, इंटू n रेज़ टू पावर m। n कंसनट्रेशन ऑफ डिफेक्ट्स है, m हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया है, जो भी ऑर्डर होगा रिएक्शन का। उसके बाद k है रेट कांस्टेंट। अब हमें पता है कि r जो है वो चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम है, मतलब रेट है। तो इसकी जगह हम कंसनट्रेशन किसकी चेंज हो रही है, डिफेक्ट्स की। इसकी जगह हम dn/dt इज़ इक्वल टू k इंटू n रेज़ टू पावर m भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं। जो dt है उसे k के साथ लिख देते हैं, n रेज़ टू पावर m को हम dn के नीचे लिख देते हैं, ताकि हम लोग इसको सॉल्व इजीली कर सकें, इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाए। तो dn ओवर n रेज़ टू पावर m इज़ इक्वल टू k dt। अब आगे इसकी डेरिवेशन सिंपल है, जिस तरह हमने ज़ीरो ऑर्डर में की हुई है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में। तो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेशन dn ओवर n रेज़ टू पावर m इज़ इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपल से, ये जिस तरह इंटीग्रेशन रूल है उसके अकॉर्डिंग। n रेज़ टू पावर m है तो ये ऊपर जाके -m हो जाएगा, +1 इसमें ऐड कर देंगे हम, और उसी से -1 + m से इसे डिवाइड कर देंगे, इज़ इक्वल टू kt + c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। अब ये जो n रेज़ टू पावर -m + 1 है, इसे हम 1 - m भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 1 - m हो जाएगा। n रेज़ टू पावर 1 - m डिवाइडेड बाय वो भी 1 - m हो जाएगा, इज़ इक्वल टू kt + c। यहाँ पे c जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और kt रेट कांस्टेंट इनटू टाइम है। अब यहाँ पर हम इसको 1 - m को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। n रेज़ टू पावर 1 - m एज इट इज़ है, इज़ इक्वल टू जो 1 - m वहाँ डिवाइड हो रहा था इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया इंटू kt + c। अब हम इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास n1 - m है, यहाँ पे 1 - m है, इसे हम अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 1 - m ही रहेगा, लेकिन ये 1/1 - m हो जाएगा, मतलब पावर में ही रहेगा, लेकिन 1/1 - m हो जाएगा। ठीक है, ये था इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ डिफेक्ट्स। तो कंसनट्रेशन ऑफ डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से कंसनट्रेशन ऑफ डिफेक्ट जो है वो इक्वल होता है 1 - m इंटू kt + c रेज़ टू पावर 1 - 1/m के। ठीक है, ये ओवर जो टोटल है इस सारे के साथ इसकी पावर है। ये जो 1/1 - m है ये सारे की पावर है, क्योंकि 1 - m जो है वो वहाँ डिवीजन में था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो पावर जो है इसकी होल पावर होगी। 1 - m की भी पावर 1/1 - m होगी, इंटू kt + c की पावर भी 1/1 - m ही होगी। अब ये जो हम लोगों ने निकाला है ये है इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट्स। अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो L इज़ इक्वल टू L0। L0 जो है वो इनिशियल लेंथ होगी, इंटू n रेज़ टू पावर n होगा। n जो है वो उसकी वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है, n की वैल्यू। तो ये टोटल जो है लेंथ, जितना डिफेक्ट आया है टोटल लेंथ में, वो हमारे पास इक्वल होगा L0 इंटू n की टोटल वैल्यू रेज़ टू पावर n। तो ये काइनेटिक्स है न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर्स की। नेक्स्ट हम लोग इसके मैकेनिज़म्स देखते हैं। सॉलिड स्टेट जब फॉर्मेशन होती है सॉलिड स्टेट की या सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर की, तो वो कौन सा मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे उन मैकेनिज़्म की फॉर्मेशन के, जिसे हम ट्रैक फॉर्मेशन भी कहते हैं।
जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था आइन एक्सप्लोजन स्पाइक मॉडल। इसे फ्लेशर और प्राइस ने 1965 में प्रपोज किया था। इन्होंने जो थ्योरेटिकल डाटा दिया था वो, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, वो दोनों की जो रीडिंग्स थी वो सेम आई थी। उन्होंने फ्लेशर और प्राइस ने जो पार्टिकल्स यूज़ किए थे, जो आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ की थी, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स थे। वो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी रेडिएशंस होंगे या वो इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस होंगी। वो जाके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे और वहाँ पर एक पाथ बना देंगे जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रैक या इचिंग, वहाँ पे इचिंग क्रिएट कर देंगे। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो आयनाइजेशन होती है, वो जो पाथ बनता है वो चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनस्टेबल चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव आइंस बन जाते हैं और नेगेटिव आइंस बन जाते हैं। मतलब वहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट्स क्रिएट हो जाती हैं। जो नॉर्मल साइट्स हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स से रिप्लेस हो जाती हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स थे जिसको जो ये मैकेनिज़्म फॉलो करता है। उसमें फ़र्स्ट स्टेप है प्राइमरी आयोनाइजेशन। ये जो प्राइमरी आयोनाइजेशन होती है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेस देन अ फेम्टोसेकेंड से भी कम टाइम में आयोनाइजेशन होती है। उसके बाद वहाँ पर इंटरस्टिशियल आइंस और वेकेंट साइट्स क्रिएट हो जाती हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस साइड बाय साइड क्रिएट होते जाते हैं। कुछ टाइम के बाद थर्ड स्टेप में ऐसा होता है कि वहाँ पर इलास्टिक रिलैक्सेशन हो जाती है। उस इलास्टिक रिलैक्सेशन की वजह से वो पाथ थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि पहले वहाँ पर बहुत स्ट्रेस क्रिएट होती है, उसके बाद वो रिलैक्सेशन हो जाती है और रिलैक्सेशन की वजह से उस पाथ की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। लास्ट स्टेप में जो एज्ड पार्ट होता है या एज्ड ट्रैक होता है उसको हम अनएज्ड ट्रैक से कंपेयर करते हैं और इजीली किसी भी टेक्निक से, जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैकेनिज़्म या ये स्टेप्स फॉलो करके सॉलिड स्टेट्स में न्यूक्लियर ट्रैक फॉर्मेशन होती है या लेटेंट ट्रैक फॉर्मेशन होती है।